Good morning friends, my name is Chandravardhan and I welcome you all to study for civil services, one of the India's leading educational platforms। दोस्तों पिछले वीडियोज में हम लोगों ने हिस्ट्री, एंशिएंट हिस्ट्री, मेडिएवल हिस्ट्री और मॉडर्न हिस्ट्री के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स देखे थे जिनसे लगातार क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आज हम लोग देखेंगे पॉलिटी के बारे में। जी हाँ, हिस्ट्री के बाद बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टर आता है, बहुत ही महत्वपूर्ण सब्जेक्ट जो आता है वो है पॉलिटी। तो पॉलिटी के इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देखेंगे जहां से लगातार क्वेश्चन पूछे जाते रहे। तो सबसे पहला है अंग्रेजों के समय में जो कानून बनाए गए थे। जी हाँ, 1773 ईस्वी से लेकर 1947 ईस्वी तक बहुत सारे ऐसे कानून बनाए गए थे, बहुत सारे ऐसे एक्ट आए थे जिनसे लगातार क्वेश्चन पूछा जाता है। अधिकतर जो है आपका 1858 का जो एक्ट था उससे क्वेश्चन पूछा जाता है, 1833 के एक्ट से क्वेश्चन पूछा जाता है। फिर उसके बाद 1909 का एक्ट है, 1919 का एक्ट है जिसको 1909 के एक्ट को मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम कहते हैं, या फिर 1919 के एक्ट को आपका मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार अधिनियम कहते हैं। उसके बाद 1935 का भारत शासन अधिनियम है। तो इन सब से अधिकतर क्वेश्चन पूछा जाता है। इसके अलावा क्रिप्स प्रस्ताव है, बेबल योजना है, ठीक है, माउंटबेटन योजना है, इन सब से भी लगातार क्वेश्चंस पूछे जाते रहे हैं। या फिर आपका कैबिनेट मिशन है, इन सब से क्वेश्चन पूछे जाते रहे। तो निश्चित तौर पर आपको हर एक का डेट पता होना चाहिए, ये निश्चित तौर पर याद रखिएगा। और किस एक्ट में क्या क्या प्रावधान किए गए, महत्वपूर्ण प्रावधान, वो भी आपको देख लेना है, ठीक है। पॉलिटी में लक्ष्मीकांत में पहला ही चैप्टर में आपको मिल जाएगा, या फिर परीक्षावाणी से भी आप देख सकते हैं, ठीक है। इसके बाद संविधान निर्माण से संबंधित क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जैसे संविधान सभा का गठन के बारे में पूछा जाता है। संविधान के निर्माण के बारे में विभिन्न चीज़ें पूछी जाती है, जैसे कितना पैसा खर्च हुआ, कितने दिन चला, संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे, अस्थायी अध्यक्ष कौन थे, इन सब से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जाता है। संवैधानिक सलाहकार कौन थे, तो BN राव थे। इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इसके अलावा संविधान की प्रस्तावना से क्वेश्चन पूछा जाता है, विभिन्न शब्दों का अर्थ से जोड़ करके क्वेश्चन पूछा जाता है। संविधान की विशेषताओं से क्वेश्चन पूछा जाता है। इसके अलावा भाग, अनुसूचियां और अनुच्छेद, इनसे निश्चित तौर पर क्वेश्चन पूछा जाता है। खास करके अनुच्छेद आजकल बीच बीच से पूछा जाने लगा है, तोड़ तोड़ करके, और बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण हो गया है। तो याद जरूर रखिएगा, ठीक है, ये जरूर पढ़ लीजिएगा। इसके अलावा संविधान के जो प्रमुख स्रोत हैं उनसे भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि कनाडा के संविधान से क्या लिया गया है, ऑस्ट्रेलिया के संविधान से क्या लिया गया है, आपका DPSP, मौलिक अधिकार, मौलिक कर्तव्य, ये सब कहाँ के संविधान से लिए गए हैं, यह जरूर पूछा जाता है। तो ध्यान रखिएगा। चलिए आगे देख लेते हैं। नागरिकता के संबंध में विभिन्न प्रावधान जरूर पूछे जाते हैं। 3 तरह से नागरिकता प्राप्त की जा सकती है, उसके से संबंधित अनुच्छेद कौन कौन से हैं और नियम क्या है, ये जरूर देख लीजिएगा। इसके अलावा मौलिक अधिकार, मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर जो है वो मौलिक अधिकार है। आपका जितना भी मौलिक अधिकार है 12 से लेकर 35 तक, वो टोटल आपको पढ़ जाना है, ठीक है। निश्चित तौर पर पढ़िएगा, एक एक अधिकार पढ़िएगा और उसको बारीकी से पढ़िएगा, ठीक है। कौन सा अनुच्छेद किस अधिकार के अंतर्गत आता है, स्वतंत्रता के अधिकार के अंतर्गत क्या है, समानता के अधिकार के अंतर्गत क्या है, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, ये सब चीज़ें जरूर आपको पढ़ना है, ठीक है। इसके बाद आपका आता है DPSP भी बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टर है। इसमें गांधीवादी विचारधारा से प्रेरित कौन कौन से अनुच्छेद हैं, या फिर आपका यूनिवर्सल सिविल कोड के बारे में यूनिफॉर्म सिविल कोड से रिलेटेड कौन सा अनुच्छेद है, ये सब क्वेश्चन पूछा जाता है। गौ हत्या से संबंधित कौन सा, गौ हत्या निषेध से संबंधित कौन सा अनुच्छेद है, शराब पीने पर प्रतिबंध जो लगाया जाता है, शराबबंदी बिहार में किया गया है तो वो किस अनुच्छेद के तहत किया गया है, ये सब क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है। DPSP और मौलिक अधिकार के बीच में तुलना से संबंधित क्वेश्चन भी पूछा जाता है अक्सर, ठीक है। और DPSP का उद्देश्य क्या है, यह भी पूछा जाता है, ठीक है। तो इस तरीके से क्वेश्चन आपसे बना करके पूछे जा सकते हैं। मौलिक कर्तव्य किस समिति के संस्तुति पर इसको लाया गया था, मौलिक कर्तव्य को, तो स्वर्ण सिंह समिति। इस तरह से क्वेश्चन पूछा जाता है। कब कौन सा मौलिक कर्तव्य कब जोड़ा गया, ठीक है, यह सब क्वेश्चन पूछा जाता है। मौलिक कर्तव्यों में क्या आता है क्या नहीं आता है, यह सब क्वेश्चन निश्चित तौर पर पूछा जाता है। बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टर है राष्ट्रपति एवं राज्यपाल। दोनों को मैंने एक साथ क्यों लिखा, क्योंकि दोनों की जो कार्य प्रणाली है या फिर शक्तियां जो है वो लगभग मैच करती हैं, एक स्टेट में और एक सेंटर में। तो ये दोनों को साथ मिला करके पढ़िएगा, आपको ज़्यादा अच्छा होगा। राष्ट्रपति का जो कार्य है, वेतन है, इससे संबंधित अनुच्छेद है, विभिन्न जो शक्तियां हैं, प्रधानमंत्री के साथ संबंध, संसद के साथ संबंध, यह सब कुछ पूछा जाता है लगातार। तो ये जरूर पढ़िएगा। संसद एवं राज्य विधानमंडल, यह भी बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। संसद में कानून किस प्रकार से बनते हैं, किस प्रकार से प्रथम वाचन, द्वितीय वाचन, तृतीय वाचन होता है, आपका
लोकसभा और राज्यसभा के जो अधिकार है, जो शक्तियां हैं, उनसे क्वेश्चन पूछा जाता है। इसके अलावा आपका एंटी डिफेक्शन लॉ से संबंधित क्वेश्चन पूछा जाता है, दल बदल कानून से संबंधित क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है, संसदीय विशेषाधिकार से संबंधित क्वेश्चन पूछा जाता है, संसद की कार्यप्रणाली से संबंधित क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है, राज्यसभा और विधानसभा, राज्यसभा और आपका जो लोकसभा है उसमें सदस्यता किस प्रकार से प्राप्त की जा सकती है, योग्यता क्या होती है, कितने वर्षों के बाद कितने सदस्य रिटायर हो जाते हैं, कितनी कालावधि होती है, कितना समय होता है, यह सब कुछ मिला करके क्वेश्चन पूछा जाता है। इसके अलावा अध्यक्ष से, उपाध्यक्ष से, राज्यसभा में सभापति, उपसभापति, इन सब से क्वेश्चन पूछा जाता है। उनके कार्यप्रणाली और उनकी शक्तियों के बारे में क्वेश्चन निश्चित तौर पर पूछे जाते हैं। तो ये जरूर ध्यान रखिएगा, जिस तरीके से सेंटर में लोकसभा और राज्यसभा है उसी तरीके से विधानमंडल में आपका विधानसभा और विधान परिषद है, तो इनमें भी सेम चीजें आती हैं, वो भी आपको देख लेना है, ठीक है। इसमें भी कार्यप्रणाली क्या होती है, शक्तियां क्या है, ये सब देख लेना है। किस किस राज्य में विधान परिषद है, कहाँ नहीं है, यह भी देख लेना है आपको। इसके अलावा केंद्रीय एवं राज्य मंत्री परिषद में आते हैं तो आपके प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री और उनके मंत्री परिषद के बारे में क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है। तो निश्चित तौर पर आप याद रखिएगा। इसके अलावा आप एक और चीज़ याद रखिएगा, कहाँ पर विधानसभा और विधान परिषद में, लोकसभा राज्यसभा में कितनी सीटें हैं, यह सब भी याद जरूर रखना चाहिए आपको, ठीक है। इसके अलावा न्यायपालिका में आते हैं तो सुप्रीम कोर्ट है, हाई कोर्ट है और लोअर कोर्ट है, इन सब की शक्तियों के बारे में पूछा जाता है। खास करके सुप्रीम कोर्ट के बारे में निश्चित तौर पर क्वेश्चन पूछा जाता है। इसके अलावा आपका आजकल PIL वगैरह से क्वेश्चन पूछा जाने लगा है, जुडिशियल एक्टिविज्म से क्वेश्चन पूछा जाने लगा है, तो न्यायपालिका में भी आगे बढ़ करके क्वेश्चन पूछा जा रहा है। आप निश्चित तौर पर न्यायपालिका के बारे में पढ़िएगा, सर्वोच्च न्यायालय की कितनी शक्तियां हैं, क्या शक्तियां हैं, रिट वगैरह के बारे में जो है सुप्रीम कोर्ट का, हाई कोर्ट का, यह सबसे संबंधित क्वेश्चन पूछा जाता है। हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के बीच में शक्तियों की तुलना पूछी जाती है कि कौन सी शक्ति सुप्रीम कोर्ट के पास है, कौन सी हाई कोर्ट के पास है, कौन सी किसी के पास नहीं है। लोअर कोर्ट के से भी तुलना करके कभी कभार क्वेश्चन पूछ दिया जाता है, तो निश्चित तौर पर आपको न्यायपालिका पढ़ना चाहिए। इसके अलावा स्थानीय स्वशासन, 1 या 2 क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ग्राम पंचायत से कभी कभार पूछ दिया जाता है या फिर नगर पालिका पूछ दिया जाता है। जैसे 67 में पूछ दिया था कि आपका जो शेड्यूल है, शेड्यूल आपका कौन सा, शेड्यूल 11 जो है वो ग्राम पंचायत से संबंधित है, तो उसमें कितने विषय हैं और उन विषयों में से कौन सा इसमें नहीं है। तो 4 सब्जेक्ट दे दिया था और बोला था कि शेड्यूल 11 में जो विषय दिए गए हैं उनमें कौन शामिल नहीं है। तो इस तरह का क्वेश्चन पूछा जाता है, तो ये जरूर ध्यान में रखिएगा, ठीक है। इसके बाद संविधान संशोधन से संबंधित क्वेश्चन भी जरूर पूछा जाता है। जैसे आपका मतदान करने की आयु जो है वो कब 21 वर्ष से घटा करके 18 वर्ष की गई, इस तरह का संशोधन, या फिर जो आपका GST है वो कौन सा संशोधन था, नागरिकता संशोधन कानून जो आया था वो कौन सा संशोधन था, ठीक है। आपका अभी हाल ही में EWS को कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच ने मान्यता दी है सुप्रीम कोर्ट के, तो वो कौन सा संशोधन था। तो इस तरह से संविधान संशोधन से संबंधित क्वेश्चन जरूर पूछे जाते हैं। मौलिक कर्तव्य जो संविधान संशोधन से जोड़ा गया, या फिर आपका 1976 और 1978 का जो संशोधन है वो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, 42वां और 44वां संशोधन, तो उन सबसे क्वेश्चन जरूर पूछे जाते हैं। इसके अलावा संवैधानिक संस्थाओं से रिलेट करके क्वेश्चन पूछा जाता है। जैसे UPSC और स्टेट PCS है, इनकी शक्तियों के बारे में पूछा जा सकता है। चुनाव आयोग की शक्तियों एवं कार्य के बारे में क्वेश्चन पूछा जा सकता है। वित्त आयोग या फिर विधि आयोग के बारे में क्वेश्चन पूछा जा सकता है। कौन सा वित्त आयोग चल रहा है, उसके अध्यक्ष कौन से हैं, कितना कार्यकाल होता है वित्त आयोग का, इसके कार्य क्या क्या होते हैं, शक्तियाँ क्या क्या होती हैं, यह सब क्वेश्चन पूछा जाता है। इसके अलावा CAG है, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया, और अटॉर्नी जनरल यानी कि महान्यायवादी, तो इन सब से क्वेश्चन पूछा जाता है। निश्चित तौर पर आपको पढ़ना ही है, ठीक है। चलिए, तो ये सब आपका सिलेबस है। यहाँ कहीं से भी पॉलिटी में देखिए, आजकल क्वेश्चन जो है पॉलिटी में BPSC में खास करके प्रेडिक्टेबल नहीं रह गया है, ठीक है। कहाँ से क्वेश्चन पूछेगा कुछ ठिकाना नहीं रहता है। पॉलिटी का पिछले 3-4 बार से जो मैं देख रहा हूँ वो यही है, लेकिन फिर भी अपना बेसिक्स स्ट्रांग रखिएगा, तो आप कॉन्सेप्ट अगर आपके दिमाग में रहेगा तो थोड़ा दिमाग लगा करके भी, विश्लेषण के आधार पर भी, अपना एनालिटिक्स के आधार पर भी आप आंसर दे सकते हैं। पॉलिटी के क्वेश्चन कुछ खास हार्ड नहीं होते हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग साइंस के बारे में पढ़ेंगे। फिलहाल इस वीडियो के लिए मुझे दीजिए इजाज़त, और उससे पहले वीडियो समाप्त करने से पहले मैं आपसे एक रिक्वेस्ट जो हमेशा करता हूं कि सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन दबा दीजिएगा यदि चैनल पर नए हैं, और यदि सदस्य हैं पहले से या फिर वीडियो आपको पसंद आता है तो लाइक करके और
आप कमेंट जरूर करिएगा, बताइएगा कि वीडियो आपको कैसा लग रहा है, अपनी राय बताइएगा, सुझाव दीजिएगा, कुछ समस्या हो तो वो भी लिख सकते हैं, ठीक है। कुछ लोगों का कहना है कि मैं रिप्लाई नहीं दे पाता हूँ। दोस्तों मैं कोशिश करता हूँ कि हर एक कमेंट का रिप्लाई दूँ, लेकिन सब कमेंट का रिप्लाई देना और त्वरित रिप्लाई देना ये संभव नहीं हो पाता है, तो उसके लिए क्षमा चाहता हूँ। मैं कोशिश करूँगा कि अपनी दक्षता को और ज़्यादा बढ़ाऊँ, ठीक है। तो चलिए, मैं चंद्रवर्धन इस वीडियो के लिए लेता हूँ आपसे इजाज़त। जय हिंद, वंदे मातरम।